हेलो बच्चों, आप सभी का रार ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं दर्पण सूत्र के बारे में। हमने पीछे पढ़ा था दर्पण क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आज हमको पढ़ना है कि दर्पण सूत्र से सवाल कैसे आते हैं और फार्मूला कैसा हमारे पास होता है। एग्जाम में अधिकांशतः दर्पण सूत्र से सवाल पूछ लेता है कई बार कि फोकस दूरी इतना दिया हुआ है, वस्तु की दूरी इतना दिया हुआ है, तो आपका इमेज का दूरी कितना होगा। तो आज हम बात करते हैं सूत्र है क्या हमारे पास, दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u, अर्थात 1/f बराबर 1/v + 1/u। अब यहाँ पे है क्या, f क्या होती है फोकस दूरी, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी और u क्या है वस्तु की दूरी। आपको चिन्ह कैसे करना है सुन लीजिए। अगर फोकस दूरी या दर्पण आपका उत्तल है, दोस्तों कौन सा है, उत्तल है, तो आपका f होगा प्लस का। अगर दर्पण आपका अवतल है तो f होगा माइनस का, समझे। अगर उत्तल का है तो f पॉजिटिव, अवतल का है तो f नेगेटिव। और u का मान ध्यान दें, हमेशा u का मान हमेशा आपको किसी भी सूरत में प्लस नहीं करना है। आपको हमेशा u का मान माइनस ही रखना है, चाहे जो भी कंडीशन दिया हो। f का मान चेंज करना है, उत्तल का है तो प्लस का और अवतल का है तो माइनस का। और हाँ, समस्या यहाँ भी जाती है कि बच्चों को लगता है कि हम यहाँ पे माइनस करें या प्लस करें। ध्यान दीजिए, माइनस आपका लेंस का होता है ना कि दर्पण का होता है। अगर प्लस का है तो ही आपका दर्पण है। अब आपको कैसे याद रहे कि प्लस का ही होगा, इसका कोई ट्रिक हमारे पास होना चाहिए। जी हाँ है। आप क्या देखते हैं, दर्पण, दर्पण पण यानी कि पा यानी कि प्लस, दर्पण पा यानी कि प्लस, अर्थात दर्पण का है तो प्लस का सूत्र होगा हमारे पास। अब हम बात करते हैं सवाल के बारे में। तो आपने यहाँ पे देखा है, उत्तल है तो f प्लस का, अवतल है तो f माइनस का। u का मान आपको किसी भी हाल में प्लस नहीं करना, हमेशा माइनस ही रखना है, अर्थात u का मान माइनस ही रखा जाएगा। सवाल पे आते हैं हम लोग। दिया गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। अब आप सवाल को जितना पढ़ते जाइएगा उसको टिक करते जाइएगा। देखिए, दर्पण कौन सा हमारे पास दिया हुआ है दोस्तों, अवतल है। दिया गया फोकस दूरी, फोकस दूरी आपका होता है f। तो जब यहाँ पे आप सॉल्व करें क्वेश्चन, फोकस दूरी आपका f दिया है, वो कितना है हमारे पास, प्लस का 10। चूँकि आपका अवतल का है, हमने ऊपर लिखा था उत्तल है तो प्लस का, अवतल है तो यहाँ पे f क्या हो जाएगा, माइनस का 10। आगे दिया कि दर्पण से इतनी दूरी पर रखी वस्तु, अर्थात वस्तु की दूरी दिया हमारे पास, यानी u का मान दिया है। u का मान आपको हमेशा माइनस का ही करना है दोस्तों, माइनस का 20 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर, यानी कि आपका इमेज यानी v का मान निकालना है दोस्तों। तो आपको करना क्या है, तुरंत यहाँ पे यूज करोगे दर्पण सूत्र। हमारे पास वो है क्या, 1/f बराबर 1/v + 1/u। आपके पास मान दिया है f और u का, रखिए 1/f कितना है, माइनस का 10 इक्वल 1/v, ये प्लस और u का मान दिया है माइनस का 20। दोस्तों ये प्लस और माइनस जब मल्टीपल होगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 1/10 इक्वल 1/v प्लस माइनस माइनस 1/v। अचर राशि है एक तरफ और चर राशि है एक तरफ, तो आपको ये 1/20 इधर आ जाएगा, तो क्या आएगा, 1/v बराबर माइनस 1/10। जब ये बराबर के आगे जाता है तो प्लस का हो जाएगा। इन दोनों का आप निकालो एलसीएम, वो आता है 20। 10 का 2 बार मल्टीपल आता है 20, 10 दूनी 20, तो 2 × 1 तो 20 का जाएगा एक बार तो 1 × 1
1, तो 1/v कितना आ गया दोस्तों हमारे पास, माइनस का 1/v। यहाँ से आपने क्या देखा, v का मान आ गया माइनस का 20 सेंटीमीटर। और अगर v का मान माइनस का आ रहा है, जो आपका इमेज बनता है वो बनता है वास्तविक। ये दोस्तों दर्पण के लिए है, ध्यान दीजिएगा। अगर दर्पण में v का मान माइनस का है तो दर्पण की प्रकृति होती है वास्तविक, अगर प्लस का है तो बनता है आभासी। तो ये दर्पण के सूत्र आपको हेल्प करते हैं सवालों में। पेपर में आपका 4 नंबर या 6 नंबर सवाल आपको मिलता है। तो दर्पण के लिए आपको तैयार रहना है। लेंस और दर्पण आपको पेपर में कन्फर्म एक सवाल मिलता है, इसलिए आपको इससे तैयारी करनी है। तो दोस्तों अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पर जो है बात करेंगे लेंस के बारे में। तब तक के लिए आप लोग जो है चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद।